सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता था ये सब। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, हम कुछ नहीं कर रहे थे, बस जस्ट ऐसे ही। तुम बताओ, तुम वापस कैसे आ गई? वो मैं अपनी बुक भूल गई थी तो वो लेने आई थी। अच्छा अच्छा, वो तुम्हारी बुक, वो तो मैंने दूसरे कमरे में रखी हुई है, वो आगे वाला कमरा है ना उसमें। ठीक है। तुम पागल हो क्या? तुमने कुंडी क्यों नहीं मारी थी? अरे यार, मुझे लगा था घर में कोई नहीं है तो इसलिए मैंने कुंडी नहीं लगाई, मुझे क्या पता था मेरी बहन आ जाएगी यहाँ पे। अब वैसे कौन है ये? वो मेरी कजन सिस्टर है, हम दोनों यहाँ साथ में ही रहते हैं। वो क्या है ना, वो दूसरे शहर से पढ़ने के लिए यहाँ पे आई हुई है। अच्छा, तो मूड खराब कर दिया। कोई बात नहीं, चिल करो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ये ली मैंने बुक। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इन्हें जानती हूँ, मैंने इन्हें देखा हुआ है कहीं। मुझे नहीं, आपने मुझे नहीं देखा होगा, मैं खुद आपसे पहली बार मिल रही हूँ। अरे तूने कैसे इसको देखा होगा यार, ये तो इस शहर में रहती है और तू दूसरे शहर से आई है, तू तो दिल्ली से आई है ना यहाँ पे। ओके, शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, मैं चलती हूँ। अच्छा बेबी, स्टार्ट करें? अब तुमसे कल ही मिलूंगी, मुझे भी जोरी काम याद आ गया। बाय। अरे हेलो शिखा, तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा यार? मैं कल से ट्राई कर रहा हूँ। निखिल, मुझे एक्चुअली 2 लाख रुपए की जरूरत है, क्या तुम अरेंज कर सकते हो प्लीज? 2 लाख रुपए? अरे पर हुआ क्या, मुझे पूरी बात तो बताओ। तुम रो क्यों रही हो, सब कुछ ठीक तो है? वो निखिल, अरे क्या हुआ यार, मुझे बताओ तो सही, आखिरकार क्या बात होगी, रो क्यों रही हो और तुम्हें पैसों की जरूरत है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है निखिल, और डॉक्टर ने कहा कि अगर 2 लाख रुपए की अरेंजमेंट नहीं हो पाए तो उनको कुछ भी हो सकता है, और मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से करूँ। यार इतनी बड़ी बात होगी, तुम जब बता रही हो। अरे तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था ना, तो मैं पैसों का इंतजाम करके रखता। देखो तुम चिंता मत करो, मैं एक काम करता हूँ, मैं पैसे लेके ना तुम्हारे पास आता हूँ हॉस्पिटल में, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, तुम हॉस्पिटल नहीं आ सकते, वो क्या है ना, डॉक्टर ने मना किया है, ज्यादा क्राउड नहीं चाहिए हॉस्पिटल में। तुम एक काम करो, तुम मुझे ऑनलाइन पेमेंट कर दो। यार ऑनलाइन कैसे पे करूँ, मेरी लिमिट भी खत्म हो चुकी है। अच्छा तुम चिंता मत करो, मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले एटीएम से जाके पैसे निकाल लेता हूँ, उसके बाद तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा देने, ठीक है? ठीक है, अच्छा ऐसे कर लेना, मैं तो अभी हॉस्पिटल में हूँ बट मैं तुमसे मिलने घर आ सकती हूँ। कोई बात नहीं। क्या हुआ, सब ठीक है? अरे यार कुछ भी ठीक नहीं है, वो उस दिन लड़की आई थी ना शिखा, उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हॉस्पिटल में एडमिट है, और शिखा को 2 लाख रुपए की ज़रूरत है अर्जेंट। तो मैं सोचा था कि एटीएम जाके पैसे निकाल के उसे दे देता हूँ। मुझे जाना ही पड़ेगा, मैं ज़्यादा लेट नहीं कर सकता। शिखा, तुमने कहा था ना तुम्हें अपनी माँ का इलाज करवाना और पैसे चाहिए। हाँ लव। ये लो, मैं पैसे ले आया हूँ। लेकिन मैंने कहा था मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, ये तो कुछ 50,000 रुपए लग रहे हैं, पूरे पैसे चाहिए, डॉक्टर इलाज शुरू नहीं करेंगे। यार मैं क्या करूँ, मैं एटीएम गया था तो मेरे बैंक में तो पैसे ही नहीं पड़े थे, जितने पैसे थे मैं वो ले आया। पर तुम चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द ना और भी पैसों का इंतजाम कर दूंगा। यार जितना जल्दी हो सके प्लीज कर देना। हाँ। अच्छा मैं क्या कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ ना हॉस्पिटल, तुम्हारी माँ को देख भी लूंगा। नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकते, मैंने कहा था ना, उन्होंने मना किया है, तुम ऐसे कैसे चल दोगे? अरे मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, बस दूर से खड़ा होकर देखूंगा। नहीं, तुम नहीं जा सकते, देखो तुमने पैसे दे दिए ना, अब तुम परेशान मत हो, उनका इलाज शुरू हो जाएगा, ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे सुनो तो सही, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। किससे मिलवाना है, जल्दी बोलो, कौन है? हाय शिखा, कैसी हो तुम? ये कौन है, मैं इसे नहीं जानती। अच्छा, निखिल से पहले तुम एसडी को ही तो डेट कर रही थी, और तुमने इससे भी अपनी माँ के इलाज के लिए 3 लाख रुपए लिए थे, और आज निखिल से ले रही हो 2 लाख रुपए। एक बात बताओ, मुझे एक चीज समझ नहीं आई, तुम्हारी माँ की ऐसी कैसी तबीयत खराब होती है जो तुम्हें हर महीने बॉयफ्रेंड्स बदलने पड़ते हैं और उनसे पैसे ऐंठने पड़ते हैं, उन्हें ठगती हो तुम? हाँ, ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया ऐसा। लेकिन तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है क्या? बकवास तुम कर रही हो। जब मेरी बहन ने तुम्हें पहली बार मेरे साथ देखा था, तभी से लगा था कि इसने तुम्हें कहीं ना कहीं देखा है, और इसने तुम्हें एचडी के साथ देखा था। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? पहले तुमने एचडी से पैसे ऐंठे और अब मुझसे ऐंठ रही हो, वो भी अपनी माँ का इलाज करने के बहाने। बस बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा।
तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुमने प्यार करने के लायक ही नहीं हो। और ये मेरी मेहनत की कमाई के पैसे हैं, तुम्हारे नहीं है। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझे धोखा देके। अब तुम जैसी लड़की को ना बाहर यूं खुलेआम घूमने का कोई हक नहीं है। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। पुलिस? निखिल प्लीज मेरी बात सुनो, मुझसे गलती हो गई। हेलो पुलिस,